स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार। आज 1 मई है। 1 मई को मनाया जाता है लेबर दिवस, जो कि आज के ये हमारे माननीय नेतागण लोग हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है और ऐसा कौन सा ऐसा है जो कि आज एक ही मई को मनाया जाता है। आप परिचय देते हुए बताइए। आप अरे आपने परिचय दे ही दिया कि ये लोग क्या है क्या नहीं। मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, 1 मई को क्यों मनाया जाता है, इस पर बात करिए। जी, बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, केवल भारत का नहीं है। और ये मजदूर दिवस कई नामों से मनाया जाता है, कहीं कामगार दिवस है, कहीं श्रमिक दिवस है, ऐसे जगह जगह मनाया जाता है। पहले जो है मजदूरों के साथ जो नृशंस कुकृत्य होता था, 24 घंटा उनसे काम लिया जाता था, काम के बदले जो है उनको उस तरह से श्रमिक नहीं लिया जाता था। दूसरी बात कि उन पर कोड़े भी बरसाए जाते थे। तो 1886 में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने और मजदूरों की यूनियनों ने इस नृशंस जो अत्याचार था उसके विरोध में सड़क पर आया और कहते हैं लोग कि वहाँ की सड़कें लाल हो गई, जो झंडा उनका था वो भी लाल हो गया। तो कुछ लोग जो है भारत में या अन्य देशों में कुछ पार्टियां जो है उसी लाल रंग का इस्तेमाल करती है अपने झंडे के साथ और अपने को मजदूर की पार्टी बताती है। और वैसे तो 1923 में हमारे भारत में वो भी मद्रास साइड में मजदूरों ने हड़ताल किया, तो हम तो 1923 का मजदूर दिवस 1 ही मई को जो आंदोलन हुआ था दोनों जगह, तो आप ये जान गए होंगे कि 1 मई को क्यों मजदूर दिवस लगाया जाता है। और उन्होंने कहा था कि काम के घंटे 8 करो, तब से जो है 8 घंटे का ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज के परिवेश में अगर मजदूर की परिभाषा अगर व्यक्त करनी पड़े तो जो श्रम बेचता है वो मजदूर कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क या अन्य ऐसे लोग हैं, वैसे तो सभी लोग हैं जो कि श्रम बेचते हैं, श्रम के बदले में पैसा लेते हैं, लेकिन वो अपने को मजदूर की श्रेणी से बाहर रखते हैं। वो कहते हैं कि एक शारीरिक श्रम है कि मानसिक श्रम है, तो मानसिक श्रम वाला मजदूर नहीं होते हैं। और जो शारीरिक श्रम है उसी को मजदूर मानते हुए उनको हेय दृष्टि से देख रहे हैं। तो कभी कभी सरकारें जो है इस पर इनका थीम लेती है कि अब की बार विश्व में इसका थीम क्या होगा, किस तरह से मजदूर दिवस मनाया जाएगा, उसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा। तो जैसे पिछले बार जो है स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य पर मजदूरों का ध्यान था, लेकिन इस बार अभी थीम आया नहीं कि विश्व का कि क्या थीम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मजदूरों को जो 8 घंटा मजदूरी का प्रचलन चला, तो वही जो है हम मजदूर दिवस मनाते हैं। दूसरी बात ये है कि आज मजदूर दिवस पर मैं जो मजदूर कहे जाते हैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए ये कहूँगा सरकार से कि जब यहाँ पर भागीदारी होती है ठेकेदारी में और वो मजदूर नहीं बल्कि हिस्सेदारी करते हैं, तो यहाँ पर इस दिवस को मनाने का कोई औचित्य उस तरह का नहीं है, क्योंकि आज न उस तरह के मजदूर हैं और न उस तरह के मजदूरों के मालिक है। और मालिक और मजदूर की समस्या नहीं है। आज जो है वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी पूंजी है तो हमारा श्रम है, हमारा और तुम्हारा दोनों का हिस्सा बराबर है। उस स्थिति में इस परिभाषा को बदलना पड़ेगा कि डॉक्टर और इंजीनियर, क्लर्क ये भी मजदूर हैं, और नहीं तो इस परिभाषा को ख़त्म कर दिया जाए। सर आपका क्या कहना है? मैं शादाब शाह श्रीवास्तव, मजदूर दिवस, कामगार दिवस और इसकी आवाज़ जो है, जो अभी आपको चौबे जी ने बताया कि जब खून बह गया सड़कों के ऊपर तो उसका लाल रंग हो गया, लाल झंडे के रूप में कम्युनिज्म जो है वो मार्क्सवादी और लेनिनवादी 2 के रूप में आया।
वही इसको जो है अपना झंडा लेकर के, एक का चुनाव निशान जो है हंसिया वाली है, एक का हंसिया हथौड़ा और सितारा है, यही अपने को जो है मज़दूरों का सबसे बड़ा अगवाकार मानते हैं और यही पूरे विश्व में अपना झंडा ऊंचा किए, जबकि हमारे यहाँ भारत में ये चीज़ें नहीं है और हम लोग जो है उसी को चला रहे हैं कि हमारा जो है जब देश तरक्की कर रहा है वो मज़दूरों के उस पर, चाहे वो किसी प्रकार का जो है श्रम कर रहा हो, जैसा अभी आपको हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि एक लेखनी से लिखने वाला और एक मतलब जो है सड़क और बिल्डिंग बनाने वाला, दोनों में अंतर है, लेकिन है दोनों मज़दूर। इसलिए मैं आज की तारीख में मज़दूर सभी को मानते हुए और आज क्या मतलब जो है आगे कहने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं, क्यों मज़दूरों को चाहे वो खदान हो कोयले की, चाहे मतलब जो है आप ग्रेनाइट की खदान हो, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, अभी क्या है सीवर लाइन के अंदर खुदा दिया जाता है मज़दूरों को और बेचारे वहाँ जो जहरीली गैस होती है उससे मर जाते हैं, जबकि उनकी पूरी सुविधा, बिजली का तार ऊपर जो ठीक करने के लाइनमैन, उसके लिए भी कोई सुविधा ऐसी नहीं है। तो मेरी आज के दिन व्यवस्था ये है सरकार से कि इनको पूरी सुविधाएं दी जाए, जो मतलब जो है मज़दूरों की वास्तव में रक्षक सामग्री है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में मैं उन सभी कामगार मज़दूरों को आज के दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताया, जिसमें भी ये सुनने को मुझे मिला कि चाहे कोयले का खदान हो चाहे ग्रेनाइट का, और मज़दूरों का क्राइटेरिया तय किया जाता। मैं तो मतलब अपने लाइफ में सर्विस भी किया हूँ, तो उस समय भी मैंने देखा कि मैं भी मज़दूर ही हूँ, क्योंकि मैं भी वेतनभोगी था और जो हमारे वहाँ मज़दूर दिन भर काम करता वो भी शाम को वेतन लेता, तो वो भी वेतनभोगी होता है। यही कि कोई पार्ट वाइज वेतन लेता है, कोई इकट्ठा वेतन लेता है, तो अपने आप को लोग कहते हैं कि मैं नौकरी वाला हूँ, नौकरी पेशा वाला कोई कहता है मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा कर्म योद्धा तो हमारा जो दैनिक मजदूरी करता है वो है। और मैं लोक जन समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सतीश कुमार चतुर्वेदी नाम है। मैं अपने पूरे पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से सभी कर्म योद्धाओं को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उन लोगों को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि चाहे आज हम महलों में रहते हों या झोपड़ी में रहते हों, वही कर्म योद्धा जी जान लगा करके, चाहे धूप हो, छाया हो, बरसात हो, हमेशा लग करके, चाहे वो 2 पैसे का उनका रोजी रोटी हो या 10 पैसे का हो, उसे ले करके उसी के लालच में दिन भर काम करते हैं। और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमारे प्रवक्ता ने बताया कि कोयले के खदान, तो चूँकि कोयले के खदान में भी मैं रहा हूँ, झारखंड में सबसे विशेष उसका वो है। तो कोयले के खदान में 3 तरह के क्राइटेरिया थे, एक BCCL, एक ECL और एक CCL। तो BCCL में देखने को मिलता है कि कोई सुविधा नहीं मिल पाता। मजदूर जाते हैं नीचे तो पूरा काला कलूटा होकर के बाहर निकलते हैं, और वही CCL और ECL के मजदूर वही कोयला काटते हैं, लेकिन वो जिस कपड़े में जाते हैं उसी तरह से चमाचम कपड़ा आता है, क्योंकि उनको वहाँ जाने का ड्रेस दूसरा होता है, बाहर आने का ड्रेस दूसरा होता है, उनके वहाँ डस्ट दूसरे तरह का होता है, इनके वहाँ डस्ट दूसरे तरह का होता है। तो मैं उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत सरकार से यह निवेदन करूँगा कि ये श्रमिक दिवस पूरे विश्व की धरोहर मानी जाती है, विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन आपके वहाँ कुछ अलग ही व्यवस्था है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में। और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था उस खदानों को, जो लोग दैनिक मजदूरों के रूप में थे। तो आज उनका किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, इस तरह का वेतन हो गया, तो दैनिक मजदूर नहीं कहलाते हैं। लेकिन मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि जो दैनिक मजदूर हैं उनके लिए भी सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके बीमा की व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि वो चलते हैं। अभी आप देखे होंगे बहुत जल्दी सुनाई देता है, और सुनाई भी दिया है कि संविदा कर्मचारी के रूप में बिजली का तार ठीक करने गया आदमी ऊपर से झुलस करके नीचे चला गया। ठेकेदार कहता मेरा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने मनमानी किया। तो ये सारी चीज़ों को सरकार को ख़त्म करके, और सभी श्रमिकों को, चाहे वो दैनिक हो या मासिक हो, उन लोगों का जैसे मासिक के लिए TADA मिलता है और उनके दवा का खर्च मिलता है, उनके बीमा का व्यवस्था मिलता है, उसी तरह से दैनिक मजदूरों के लिए किया जाए। और मैं दैनिक मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने के लिए पार्टी के प्रति तत्पर हूँ और हमेशा उठाता रहूँगा। इसी के साथ आप
से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।